Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं सर्वेश कुमार दुबे, सनाप राजकुमार दुबे, गांव लाखोपुर, पोस्ट मानधाता प्रतापगढ़ का निवासी हूं। मैं आप लोगों के समक्ष अपनी व्यथा लेके आया हूं, जो कि धर्मेंद्र तिवारी प्रधान 2010 से लेकर 2015 तक थे लाखोपुर के प्रधान। उनके कार्यकाल में मैंने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो अप्लाई होने के बाद प्रधान जी द्वारा मुझे अपने सहायक पुष्पराज दुबे के साथ मुझे भेजा गया खाता खुलवाने के लिए। तो अहिना स्टेट बैंक के टाइनी प्रभाकर जी जो संचालक हैं, उनके यहाँ खाता खोलने के लिए मुझे भेजा गया। फिर मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे मेरे एक हाथ से अंगूठा लिया गया और उसके बाद पता नहीं क्या किया गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका खाता खुल चुका है। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद जब मैं 10 दिन के बाद गया तो मैंने कहा कि क्या हुआ मेरा खाता, तो उन्होंने कहा कि अभी नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया के बात करके मुझे वहाँ से भेज दिया। फिर जब मैंने खाता के डिटेल के बारे में पूछना चाहा तब उन्होंने खाते के डिटेल के बारे में मुझे नहीं दिया, ना तो मुझे अकाउंट नंबर दिया और ना ही मुझे पासबुक दिया गया। ऐसे ही मुझे घुमाते रहे और जब मैं बताता तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खाता आपका चल नहीं रहा, आपको दूसरा खाता खुलवाना पड़ेगा। फिर मैंने अपना आधार कार्ड बनवाया। फिर उसके बाद जब मैं इन्होंने कहा कि आधार कार्ड लाइए, तो मैंने 2016 में जब गया इनको लेके अपना आधार कार्ड, तो इन्होंने मेरा नया खाता खोल दिया। नया खाता खोलने के बाद उसके बाद मुझे उस खाते से बिल्कुल वंचित कर दिया गया, वहाँ से मेरा ध्यान भी हटा दिया गया। उसके बाद जब मैं अभी जब मैंने जॉब कार्ड की बात आई राशन के लिए लेने के लिए, तो मुझे ध्यान आया कि मेरा भी जॉब कार्ड बना हुआ है। जब मैंने जॉब कार्ड के लिए पूछना स्टार्ट किया, मैंने प्रधान जी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। और जो नरेगा के देख रहे हैं संचालक वो सुरेंद्र कुमार यादव जी, उनसे भी मैंने पता किया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि यहाँ आपका कोई जॉब कार्ड नहीं है, कुछ भी बना नहीं है। फिर उसके बाद फिर मैंने नेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके देखा तो मेरा जॉब कार्ड भी बना हुआ था और मेरी जो ड्यूटी लगी हुई है, ड्यूटी का भी पैसा हमारे खाते में आया हुआ है। 26,700 रुपये आए हुए हैं, जो कि उस खाते से ना तो मुझे कहाँ गया कहाँ नहीं। तब मैंने उसका पूछना स्टार्ट किया, सबसे पूछा तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि ऐसा कोई खाता है नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने RTI दाखिल किया स्टेट बैंक में कि मुझे पूरा डिटेल चाहिए। तब उसके बाद मुझे बैंक में भी आना कहानी बताया गया कि ऐसे कोई खाता नहीं निकलता है, आपके नाम से कोई खाता नहीं है। फिर उसके बाद जब मैंने RTI दाखिल किया तब उसके बाद उन्होंने मुझे क्या किया कि उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर दिया और मुझे 2018 से लेकर 2020 का मुझे स्टेटमेंट दे दिया गया। वहाँ पे भी मुझे बेवकूफ़ सीधा बनाया गया। उसके बाद जब मैंने कहा कि मुझे 2014 से लेकर, जबकि मैंने जॉब कार्ड में मेरा 2014 से लेकर मैंने काम किया 2016 तक का, उसका पैसा हमारे आया हुआ है, उसका कोई डिटेल नहीं दिया इन्होंने। जब मैंने बार मैं गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि मैं आगे जाऊँगा। उसके बाद मुझे डिटेल दिया गया। फिर उसके बाद जब पूरा डिटेल निकला तब उसमें पूरे डिटेल निकला हुआ है, जो कि मैं आपको इसमें भेजूंगा, पूरा डिटेल दिखाऊंगा आपको। उसके बाद फिर जब पूरा डिटेल आया तब अब प्रभाकर जी को जब यहाँ बैंक में बुलाया गया तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारे यहाँ से नहीं निकला हुआ। जब पूरा डिटेल में देखा गया तो जबकि पूरा इसी ब्रांच का पूरा नंबर है, IFC कोड जो होता है वो इसी ब्रांच का था, तो इस मेन ब्रांच ने सीधा मना कर दिया हमारे यहाँ से नहीं निकला है। तो सीधा उसने कहा कि प्रभाकर जी के यहाँ से निकला हुआ है। अब प्रभाकर जी अभी बैंक को मैंने बार पूछ रहा हूँ, अभी तक मेरे बैंक कोई जवाब नहीं आ रहा है। ना तो मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, मुझे मेरा पैसा वापस आए और जो भी इसमें दोषी हैं सबको इसमें सजा हो और सब सामने आए कौन क्या कैसे है। धन्यवाद। Thank you.